आज का जो हमारा वीडियो है वो एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर के है। जैसा कि हम लोगों ने ये जान लिया कि अगर किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स है उसका नेचर F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू एक्स, ठीक है। अगर कोई फोर्स किसी पार्टिकल पे इस तरह का लग रहा है जहां K क्या है, K इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट का है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशंस करने के लिए मजबूर है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस था फोर्स का, केवल ये फोर्स का इक्वेशन से ही हम लोगों ने ये डिराइव किया कि जो एक्सीलरेशन होता है a, दिस एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू f मास इनटू एक्सीलरेशन, तो माइनस ऑफ k बाई m इंटू x, एंड चूंकि k पॉजिटिव कांस्टेंट है and m is the mass of particle, so this k by m will be a positive number. So we assume कि जो k by m है, this k by m is equal to some positive constant and that's why we are using omega squared, ठीक है। तो we have write it as omega square into x. So this was the acceleration of particle executing the SHM where x, what is x? तो आप इसको ऐसे समझे कि ये x एक्सिस सपोज करो है और ये हो गया x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन। तो अगर कोई पार्टिकल मान लो कि किसी आर्बिट्ररी टाइम इंस्टेंट t पे, ठीक है, फॉर कंसीडर ए पार्टिकल एट एन आर्बिट्ररी टाइम इंस्टेंट t पे वो x पोजीशंस पे, दिस इज अ पोजीशन x और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे मान लो v है, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे चूंकि वो ओरिजिन से पॉजिटिव x डायरेक्शन में अभी लोकेटेड है, इस पे फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, तो यहाँ से देखो उस पे फोर्स, देखो यहाँ x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इधर की ओर डायरेक्टेड होगा क्योंकि माइनस ओमेगा x है, ठीक है। और अगर पार्टिकल इधर होता तो फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फोर्स व्हिच मेक a motion simple harmonic motions, ठीक है। एंड बाय फॉलोइंग दिस कंसेप्ट वी हैव डिराइव्ड कि जो x है किसी भी आर्बिट्ररी टाइम इंस्टेंट पे जब पार्टिकल मान लो कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है, माइनस a है और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है, ठीक है। ऑक्सीलेशन का जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो a है एंड द नेगेटिव डायरेक्शन में जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो माइनस a है। तो इस कंडीशंस में अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है और किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t पे आपसे पूछा जाता है कि वो पार्टिकल है किधर, इस पूर्व में किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t पे पार्टिकल कहाँ है, तो इट कैन बी डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इज इक्वल टू a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा t प्लस सम कांस्टेंट डेल, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t पे पार्टिकल इस पोजीशन पर ट्रेस हुआ तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या होगी, इसको dx by dt से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं and that will give you the velocity v as simply dx by dt and that will be a omega cos omega t प्लस डेल। ये चीजें हम लोगों ने डिराइव कर रखी है अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, उनमें उसका लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, आप प्लीज उसको जो है सो देख ले। तो ये मैंने पोजीशन और वेलोसिटी किसी आर्बिट्ररी टाइम इंस्टेंट t पे पार्टिकल का हम लोगों ने ये निकाला, ठीक है। अब समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ जो कांस्टेंट है, अब जानते हैं ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और डेल क्या है, तो फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट है, ठीक है। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द फेज कांस्टेंट, ये टाइम का जो ऑब्जर्वेशन है t इक्वल टू 0, जिस मोमेंट पे आप टाइम का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही डेल की वैल्यू डिराइव होती है। अगर आपने टाइम का ऑब्जर्वेशन तब स्टार्ट किया जब पार्टिकल मीन पोजीशंस पे पाया गया तो उस मोमेंट पे डेल की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी, ठीक है। और किसी मान लो एक्सट्रीम पोजीशंस पे अगर पार्टिकल है और t इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट होता है तो फेज की वैल्यू π/2 हो जाती है और दैट्स अकॉर्डिंगली जो है सो डेल की वैल्यू जो है
सो हमारे पास निकल के आती है π/2। तो इक्वेशन जो है सो साइन के बदले कॉस में आ जाता है। ये डेल की वैल्यू से इक्वेशंस जो है सो हमारा चेंज हो रहा है, क्योंकि डेल 0 π/2 पाई ये वैल्यू एक्वायर करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे आप ऑब्जर्व करके t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने ये इक्वेशंस डिराइव कर रखा है। फॉर द टाइम बीइंग मैं मानता हूँ कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशंस पे, अगर मीन पोजीशंस पे मतलब ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया है और t इक्वल टू 0 पे मैं पार्टिकल को मीन पोजीशंस पे मैंने ऑब्जर्व किया और वहां से मैंने सारा टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये डेल की वैल्यू 0 हो जाएगी उस केस में। तो ये मैंने पोजीशन निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, और साथ में हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस होने हैं तो फोर्स कुछ इस तरह से वैरी करेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर कोई दूसरा इक्वेशन होगा तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की जब बात होती है तो देखो एनर्जी का क्या रोल होता है, एसएचएम में एनर्जी क्या करता है, आखिर क्यों उसका एनर्जी इतना स्पेशल है, थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालना चाहेंगे। तो देखिए होता क्या है, अगर आप ये तो मैं एक्स एक्सिस पे किसी मोशन के पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली कोई रियल लाइफ एग्जांपल लिया जाए, रियल लाइफ तो नहीं बट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया जाए, तो कंसीडर करिए कि आपके पास ये केस है। कौन सा केस है? ये केस है कि एक सरफेस है, इस सरफेस पे आपका एक ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है, और ये ब्लॉक बेचारा जो है सो एक स्प्रिंग के सहारे हमारे एक वॉल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ एल नोड की अवस्था में है, अनस्ट्रेच्ड है, और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का पोजीशन मान लो O है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है उसको मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने ऐसे उठाया और उठा करके जो है सो यहाँ से ले जाता हूँ और इस पोजीशन P पॉइंट पर ले आता हूँ इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये दिस इज P पोजीशन पे ले आया। मतलब मैंने क्या किया, एज ए एक्सटर्नल एजेंट व्हाट आई हैव डन इज दैट आई स्टार्टेड इट एंड स्लोली मैं इसको स्ट्रेच करता हुआ इस P पॉइंट पे लेके चला आया, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग का लेंथ देखो, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक स्प्रिंग जो है सो इलोंगेट हो गया, एक्स लेंथ स्प्रिंग इलोंगेट हो गया। एक्स क्या है, तो इलोंगेशन इन द स्प्रिंग है, इलोंगेशन हो गया स्प्रिंग में। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस ब्लॉक का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उतना ही अमाउंट स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ। अब देखो हुआ क्या कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए मैंने एज ए एक्सटर्नल एजेंट एक फोर्स अप्लाई किया एक्सटर्नली, ठीक है। तभी तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इस ब्लॉक को यहाँ से उठा करके इधर ले जाऊंगा, तो मोमेंटरली रिस्टोरिंग फोर्स जो इस स्प्रिंग में डेवलप होगा इंक्रीमेंटल डिस्प्लेसमेंट के रिस्पॉन्स में, वो इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा। माइनस के, इसको आप माइनस के लिख सकते हो, अगर ये एक्स एक्सिस है तो फोर्स इधर की ओर लगेगा, ठीक है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट में, इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में मैं एक एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और वो जो वर्क है वो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी में जाके रिस्टोर्ड हो जा रही है, ठीक है। अब जब मैं इस ब्लॉक को ऐसे छोड़ूंगा तो इस पोजीशन पे तो पार्टिकल रेस्ट में है, लेकिन इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर मान लो कि मैं ए लेंथ इसको स्ट्रेच कर दिया तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में माइनस के टाइम्स ऑफ ए मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में अपने मीन पोजीशंस पे जाएगी, इस पोजीशंस पे, और इस पोजीशंस पे आते आते ब्लॉक के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी, इतनी मोमेंटम हो गई रहेगी जो यहाँ तो रुकने वाले हैं नहीं, तो वो फिर इस स्प्रिंग को क्या करेगी, कंप्रेस करते हुए इधर की ओर जाएगी, ठीक है। और जब कंप्रेस करेगी तो उस दौरान जो स्प्रिंग का फोर्स है वो उसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये डी एक्सेलरेट होगा और एक पॉइंट पे आके ये यहाँ रेस्ट में आ जाएगा। मान लो यहाँ रेस्ट में आ गया, फिर स्प्रिंग के अंदर क्या है, तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली फिर इसको ब्लॉक को इधर की ओर ठेलेगा। तो अल्टीमेटली जो ये बैक एंड ये जो आगे पीछे का जो मोशन हो रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है, उसमें हो क्या रहा है, मैंने एक बार इसमें पोटेंशियल एनर्जी भर दी और हमने उसको छोड़ा तो ये पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। फिर जैसे ही इसने मीन पोजीशन से इधर क्रॉस करना स्टार्ट किया तो फिर यही पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई। फिर बैकवर्ड मोशन में ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी फिर यहाँ आ करके जो है, मतलब यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में था, जब ये कंप्रेस हो गया
तो कंप्रेस होने के बाद जब इसकी स्पीड 0 हो गई तो फिर ये इधर की ओर जो है सो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी। तो अल्टीमेटली हम देख क्या रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली हमने इस ब्लॉक को दी, वही पोटेंशियल एनर्जी कभी जाकर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कभी जाकर के फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो एनर्जी है ये आपस में क्या हो रहा है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज बिकमिंग पोटेंशियल एनर्जी एट सम इंस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज बिकमिंग काइनेटिक एनर्जी एट सम इंस्टेंट, और इसी वजह से ऑक्सीलेशन का जो है सो घटना घट रही है। तो इसी एनर्जी को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सपोज करो कि पार्टिकल जो है सामने, अब हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे एक्स पे पार्टिकल है और इस एक्स पोजीशन से पार्टिकल को अगर हम dx लेंथ ले जाते हैं, ठीक है, ये जो dx लेंथ है, इस dx लेंथ पे अगर हम पार्टिकल को लेके चले गए तो एज ए एक्सटर्नल एजेंट हम लेके गए, ठीक है। तो कितना वर्क डन हमने किया, हमने जो वर्क डन किया दिस विल बी dw एंड dw इज इक्वल टू f इंटू, क्योंकि मेरा फोर्स इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, तो f इंटू dx। तो ये जो फोर्स है वो मैं क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी मतलब मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ अल्टीमेटली वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली। अगर ये पार्टिकल आपका ये एक्सिस है और ये इस पॉइंट पे ही रहता और मैं कोई फोर्स इनिशियली नहीं लगाता, तो क्या ये फोर्स अगर इधर की ओर F इक्वल टू मतलब kx फोर्स लग रहा है और इधर मान लो कि F इक्वल टू माइनस kx फोर्स लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू 0 है, तो खुद ब खुद तो ऑक्सीलेशन के होने की घटना तो असंभव ही है, क्योंकि जहां पे पार्टिकल है वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यहाँ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो कोई ना कोई इनिशियल डिस्टर्बेंस तो आप दोगे। तो आपने पार्टिकल को उठा के एक्स पोजीशन में ले गया, एक्स पोजीशन पर जब ले गया तो उस एक्स पोजीशन पे आपने इसमें पोटेंशियल एनर्जी भर दी अपने एक्सटर्नल वर्क के द्वारा। तो मैं बस वही पोटेंशियल एक्सटर्नल वर्क के द्वारा जो काम किया वही कन्वर्जन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, तो मैं एक्सटर्नल वर्क को निकालने में ही इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने कहा कि ये पार्टिकल एक्स पोजीशन पे था और मैंने उसको dx लेंथ डिस्प्लेस किया इधर, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस किया और स्लोली डिस्प्लेस किया, ऐसा नहीं एक्सेलरेट करवा दिया मैंने उसको स्लोली डिस्प्लेस किया। तो स्लोली अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ तो ये तो तय है कि अगर इस पोजीशन पे पार्टिकल है तो इस पार्टिकल पे फोर्स कैसे लग रहा होगा। ये पार्टिकल है आपका, मान लो ये एक्स पोजीशन पे पार्टिकल है, मैंने इधर फोर्स लगा एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल। इस पे फोर्स चूंकि ये एक्स पोजीशन पे है तो इस पे सिस्टम के द्वारा फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ एक्स। तो मैं ये लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं कि एफ एक्सटर्नल जो है वो निगेटिव ऑफ माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ एक्स है, अपोजिट है, दैट्स व्हाई यूजिंग नेगेटिव साइन यू कैन गेट इट एज के इंटू एक्स। तो इंक्रीमेंटल वर्क डन जो dw है वो कितना आ गया, वो आ गया मुझे k इंटू एक्स इंटू यहाँ पे dx। तो मैंने कहा कि जब dx लेंथ हम जब पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो यार यहाँ से यहाँ भी तो मैं ही लेके गया हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ 0 से लेके x डिस्टेंस तक ले जाने में मैंने कितना काम किया, तो वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dw एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ k इंटू एक्स, यहाँ पे dx, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा कि x स्क्वायर बाई 2, तो k और यहाँ पे 1/2 kx स्क्वायर आ गया। दिस वाज द टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजीशंस टू दिस पोजीशन, ठीक है, x पोजीशन तक, ये एक्सटर्नल वर्क, एंड दैट एक्सटर्नल वर्क इज गेटिंग स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस पार्टिकल, ठीक है। तो अब हम कहें कि किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट x पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो u इज इक्वल टू व्हाट, एक्सटर्नल वर्क डन हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस x। अगर कहा जाए कि पार्टिकल को यहाँ से इनिशियली पार्टिकल को तो मैंने जब ऑक्सीलेट कराया तो मैं उसको खुद ब खुद उठा करके एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गया हूँगा, तो इसका मतलब है कि मैं ए पोजीशन तक ले गया। तो अगर मैं ए की वैल्यू डाल दूं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/2 के इंटू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, क्योंकि के की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है m ओमेगा स्क्वायर,
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट ए आर्बिट्ररी पोजीशन x। ठीक है, ये x इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, निकालो। तो आपने निकाला हुआ है कि जो x है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आपका ये इक्वेशंस निकला हुआ है। तो आप इस इक्वेशंस को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास क्या निकल जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और जो x स्क्वायर है वो क्या है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल। ठीक है, मैं डेल लेके ही चल रहा हूँ। बहुत सारे की बुक्स में जो डेरिवेशंस होंगे उसमें डेल की वैल्यू 0 लेकर के चली होगी, या नहीं तो आपका जो ये इक्वेशन होगा ये a cos ओमेगा t लेकर के चला होगा। जब ये cos ओमेगा t लेके चल रहा है, इसका मतलब ये अज्यूम कर रहा है कि जो टाइम है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो स्टार्ट हो रहा है जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो ठीक है, तो ये चीज तो आपको बेसिक है, ये समझ में आनी चाहिए। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन निकाल दिया। इस एनर्जी के इक्वेशन से आप एक और चीज समझ सकते हो कि ये जो एनर्जी का इक्वेशन है ये भी एक ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है एंड साइन इटसेल्फ इज एन ऑक्सीलेटिंग फंक्शन। तो एनर्जी ऑक्सीलेट कर रहा है, और ये तो आप यहाँ भी देख रहे हो कि एनर्जी ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखो, पोटेंशियल एनर्जी के दो इक्वेशन आपने निकाल लिए, एक तो ये और एक ये, u इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग फिर बैक आएंगे पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या है पार्टिकल का, तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी तुमको निकली हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये वेलोसिटी का जो इक्वेशन है, आप देखो इस वेलोसिटी के इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ टाइम है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप अगर ऐसे काइनेटिक एनर्जी निकालो तो काइनेटिक एनर्जी तो सब जानते हैं कि k इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। और किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी का इक्वेशन ये है, तो 1/2 m, और ये हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये ओमेगा t प्लस डेल। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। एक चीज और, ये जो इक्वेशन है ये तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में जो है डिस्क्राइब कर रहा है। अगर मैं पूछूं कि किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे क्या वेलोसिटी है, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या है कि देखो यहाँ ये x और ये दोनों फंक्शन आपको दिया हुआ। ठीक है, अब इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ये निकाल सकते हो क्या चीज, मैं इसको इसे लिखता हूँ। तो x बाई, ये जो पोजिशन इक्वेशन से आप लिख सकते हो कि x बाई a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल, और इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो कि v बाई ए ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, और दोनों इक्वेशंस को अब मैं स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जोड़ वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल एंड जोड़ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल। तो ये तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो गया ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज कि एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एलसीएम होगा इसका, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर और माइनस ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाई v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वेलोसिटी का इक्वेशन जो एक ये है, ये भी हम लोगों ने डिराइव किया था, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, इस इक्वेशन से आप समझ सकते हो कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशंस पे है तो वेलोसिटी उस समय ओमेगा इनटू प्लस माइनस ए है। मतलब मीन पोजीशंस पे पार्टिकल दो बार पाई जा सकती है, एक बार जब वो इधर की ओर जा रही होगी, ठीक है, एक बार इधर की ओर जा रही होगी या एक बार इधर की ओर जा रही होगी। ठीक है, और उस समय उसके पास जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पर जब एक्स इक्वल टू ए पुट करोगे तो यहाँ पार्टिकल रेस्ट में होगा, यहाँ भी पार्टिकल रेस्ट में होगा। ये वेलोसिटी का इक्वेशन है।
इस इक्वेशन से भी आप काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे निकाल सकते हो कि जब हाफ एम भी स्क्वायर कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/2m, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब कि m ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब मैं x की वैल्यू डालूंगा तो यू विल गेट दिस इक्वेशन जो है सो। तो मैंने निकाला किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t पे आपको पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन ये आ गया, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये आ गया किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, मतलब सॉरी किसी भी पर्टिकुलर टाइम इस पोजीशन पे, या पार्टिकल इस टू एंड फ्रो मोशन में कहीं भी हो, उसका पोजीशन पता है, पोजीशन पता है तो पोटेंशियल एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है और काइनेटिक एनर्जी पता है। ठीक है, अब देखो तो अगर मैं इन दोनों एनर्जी को ऐड करूं तो हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी। सो व्हाट विल बी टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के है, काइनेटिक एनर्जी याद रखना, ये के ये कांस्टेंट, फोर्थ कांस्टेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें मिस्टेक मत करना, वरना मैं के काइनेटिक एनर्जी को मैं टी से रिप्लेस कर देता हूँ, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने यहाँ पे किया टी प्लस यू। तो अब देखो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी है, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे इट विल बी 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी इज दिस। अब देखो तुमने किसी भी आर्बिट्ररी टाइम इंस्टेंट टाइप पे तुमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तुमने निकाला काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और जब तुमने उसको ऐड किया तो इट इज इक्वल 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं आप देखो तो इस पूरे एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वेशन में क्या कोई पोजीशन है या क्या कोई टाइम पैरामीटर है? नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है, मास भी कांस्टेंट, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है वो भी कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही एसएचएम हो रहा है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो है वो भी कांस्टेंट, तो एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर एनर्जी कांस्टेंट है, हर जगह हर पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, उस मोमेंट पे एनर्जी कांस्टेंट है। total energy of the particle is constant, although the kinetic energy is getting transformed into the potential energy, and potential energy is getting transformed into the kinetic energy, and that is giving rise to the oscillation, but the total energy remains constant throughout the oscillation। तो ये energy conservation इसमें completely follow up हो रहा है। ठीक है, तो ये बात थी। तो कि जो टोटल एनर्जी है इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, बट देयर इज नो एनी पैरामीटर कॉल्ड द पोजीशन और द टाइम इन दिस इक्वेशन व्हिच सेज कि जो टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मेकिंग ऑक्सीलेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, दो चीज हम लोगों ने यहाँ समझ ली कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट क्यों होता है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है यू, this u is equal to 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है इसको तुम कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकते हो 1 ये देखो साइन 1 + 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं इसी रिलेशन का यूज करूंगा, तो ये 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ से 1/2, और ये 1 माइनस कॉस ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा। तो मैं अभी जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ वो मैं मानता हूँ कि डेल 0 है, मतलब पार्टिकल का जो ऑब्जर्वेशन है t=0 जो है सो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी डेल की कॉम्प्लेक्सिटी में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। कि ये हो गया 1/2, ठीक है, और 1 माइनस कॉस यहाँ से 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ गया 1/4m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो ऑक्सीलेट कर रहा है, उसका जो ऑक्सीलेशन का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा प्राइम, ठीक है, दिस ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है। सो ये जो ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा, इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पोजीशन x, velocity v
एंड एक्सेलरेशन ए। इन तीनों पैरामीटर का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है वो ओमेगा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड टी है वो 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑक्सीलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ऑफ ओमेगा है, मतलब दुगना है। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, टी प्राइम बराबर व्हाट, तो 2 पाई बाई ट्वाइस ऑफ ओमेगा, मतलब पाई बाई ओमेगा। अब देखो यहाँ से कि इसका जो टाइम पीरियड है ऑक्सीलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड है पाई बाई ओमेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ये हाफ ऑफ दिस टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ एक्स वी और एम। ये कैसे, जो एक्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारे पैरामीटर तो आपका ऑक्सीलेटिंग है और उसका टाइम पीरियड ये है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड वो पाई बाय ओमेगा है, जो ये कंफर्म करता है कि पार्टिकल एक साइकिल में जो पार्टिकल मतलब ऑक्सीलेट करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 2 बार ऑक्सीलेट कर चुका होगा। And similarly, the kinetic energy can also be written as this kinetic energy equation or this kinetic energy equation. It can also be written as K is equal to 1 by 4 m omega square a square, ठीक है, a square and the 1 plus cos of 2 omega t। and इसका भी जो वही टाइम पीरियड है वो वही है, पाई बाई ओमेगा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक टाइम पीरियड में, जब आप एक टाइम पीरियड कब, जब पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन एक साइकिल ऑक्सीलेट कर लेगा, उस साइकिल में, उस टाइम पीरियड में हमारा पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी 2 बार ऑक्सीलेट कर चुका होगा। ठीक है, तो ये है कि इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है वो दुगना होता है इन कंपैरिजन टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है सो। ठीक है, तो ये ग्राफ के फॉर्म में भी जो है सो आप इसको देख सकते हैं कि अगर आप देखा जाए तो आप अच्छा, चलिए इस चीज को भी हम लोग देख लेंगे जो है सो, ग्राफिकल फॉर्म में भी देख लेंगे। एक जो चीज है वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कितना फ्रैक्शन जो है टोटल एनर्जी का, कितना फ्रैक्शन काइनेटिक है और कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है एट ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है और काइनेटिक एनर्जी है वो ये है। तो तुम्हें अगर फ्रैक्शन वाली चीजें पूछी जाती है कि एट ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे कितना फ्रैक्शन जो है सो एनर्जी काइनेटिक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स ही है। ये टोटल एनर्जी हो गया तुम्हारा क्या, E इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, U इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब और आप फ्रैक्शन निकालो तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है, हम सीधे K/A ही निकालेंगे, एंड दिस विल बी व्हाट, ये पूरा का पूरा पैरामीटर देखो यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा खलास हो जाएगा। यहाँ से देखो, इसको डिवाइड करोगे इससे तो m ओमेगा स्क्वायर खलास हो गया, 1/2 खलास हो गया, तो ये आ गया कितना, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब कितना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ, दिस इज किसी भी पर्टिकुलर पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर पूछा कि x इक्वल टू A/2 पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है, तो x इक्वल टू A/2 हम इसमें डालेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और बाई यहाँ पे 4, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, दिस इज 3/4, मतलब 3/4 जो है फ्रैक्शन है टोटल एनर्जी का, 3/4 किसी भी पर्टिकुलर पोजीशंस पे क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी है। और यही चीज आपसे पूछेगा कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है, आप निकालोगे U/E, ये हो गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाई यहाँ पे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो फाइनली एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आया। तो ये रिजल्ट याद रखना, कितना टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू जो भी पूछ रहे डालो और तुम उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आपको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन के फॉर्म में भी पूछे जाएंगे। आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन U बराबर सम -20 माइनस एक्स पे स्क्वायर प्लस कुछ 30 ऐसे करके है, ठीक है, और आपसे तब पूछा जाएगा
कि क्या जो कोई पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वैरी कर रहा है, अब क्या वो पार्टिकल एसएचएम में है कि नहीं है। आपको क्या करना है इसमें, आपको क्या करना है, इस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन से आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है जिस कंजर्वेटिव फोर्स में पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड दिस फोर्स इज गिवन F बराबर माइनस ऑफ du बाई dx। ठीक है, इस रिजल्ट से तुम फोर्स का इक्वेशन निकालो, और फोर्स अगर इस फॉर्म को फॉलो अप कर रहा है इसका मतलब वो एसएचएम में वो काम कर रहा है। अगर नहीं है इस फॉर्मेट में फोर्स आ रहा है, फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है माइनस नेगेटिव साइन के साथ जो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल का है, और अगर ये नहीं फुलफिल हो रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल का नहीं है, किसी और तरह का सिचुएशन है यहाँ पे जो है सो। तो हम लोगों ने आई थिंक कि एक ब्रीफ जो है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का तो ले लिया। हाँ, मैं एक चीज़ जो आपको नहीं बता पाया अभी तक वो ये था कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप बड़े आसान से कह दोगे यार यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहूँगा क्या चीज़ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है टी मैक्स जो है वो हो गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर आपसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो एक्स की वैल्यू ए डालोगे तो आप बोलोगे, लेकिन देखो ये जो ऑब्जर्व इक्वेशन हमने निकाला है उसको निकालने में हमने ये जूम किया है कि पार्टिकल का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है u इक्वल टू 0 है। अगर जब पार्टिकल मीन पोजीशंस पे है और उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल है, u नॉट पोटेंशियल एनर्जी, तो जब तुम इसको उठा के यहाँ पे ले जाओगे ना तो उस समय जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की होगी इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी, ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उस समय वो यू नॉट प्लस ये जो आपने काम किया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होगा। तो उस केसेस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि हम जब ये ऑब्जर्वेशन ये जो इक्वेशंस निकाल रहे थे तो हमने ये एज्यूम किया था कि पार्टिकल जब हम इसको मतलब उठा के इधर से यहाँ ले जा रहे हैं तो उस समय उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के एज्यूम किए थे। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है बहुत सारे सवालों में जो है सो। आप ऐसे अब्रप्टली आंसर मत दे देना कि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंगली क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सवाल में ये मेंशन्ड है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का 0 है तब तो ठीक है, नहीं अगर पार्टिकल जब मेन पोजीशंस पे है और उसके पास अगर ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है, वो कब होता है, यही स्प्रिंग, इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मेन पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 लग रही है। ठीक है, लेकिन यही स्प्रिंग को अगर हम मानते हैं कि ये पृथ्वी से h हाइट अबव है तो इसका मतलब क्या है कि मेन पोजीशन पे इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी mgh के फॉर्म में होगी, तो तुम उसको 0 कैसे मान लोगे, उस समय तो उसके पास एक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जब यहाँ से यहाँ खींच के तुम ले गए तो तुमने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ यू नॉट प्लस जो तुमने एक्सटर्नल वर्क किया वो हो गया। ठीक है, वो हो गया, तो जब बैक होकर के मेन पोजीशन पे आएगी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यू नॉट तो रहेगी ही रहेगी। अब ये तो चीज है कि ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास ये पार्टिसिपेट नहीं करती है ऑक्सीलेशन में, ऑक्सीलेशन में वही एनर्जी पार्टिसिपेट करती है जो आपने उसको एक्सटर्नली दिया। इसलिए अगर एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन पूछा जाए तो जो आपने एनर्जी दिया वो हुआ। अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो यू हैव टू कंसीडर if the particle is having some potential energy at the mean position। आई थिंक मैंने कोशिश की है। कुछ सवालों को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्यूटर में जब मैं उसको बनाऊंगा तो कुछ सवालों को मैं डिस्कस करूंगा, प्लीज उसको देखें ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाए। एंड वन मोर थिंग गाइज कि आई हैव पब्लिश्ड माई book on mind tune up in 50 minutes, a very interesting book। ये बुक इज completely motivational book, क्योंकि जब आप अपने प्रिपरेशंस के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन इमोशन से होकर के गुजरते हैं तो उस केसेस में आप खुद को हैंडल कर पाएँ, ठीक है, और अपने आप को तैयार कर पाएँ, अपने माइंडसेट को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह बिल्ड कर पाएँ ताकि आपका प्रिपरेशन और शार्प टू शार्प होता चला जाए। तो आई वुड लाइक कि आप इस बुक को परचेज करें, ठीक है, और इसको पढ़ें। इवन 50 मिनट इज सफिशिएंट, 15 मिनट आप एक पेज पढ़ें रिलैक्स होकर के और अपने माइंड को थोड़ा सा शांत होने दें, फिर अगली पढ़ाई करें।
फिर जब भी आपको लगे कि नहीं, यू फील डिस्ट्रैक्टेड या डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, या आप अपने एनर्जी को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे, या वो आपका मोबाइल आपको काफ़ी बुला रहा है, या ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू आपको काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है, समझ तो सब जाते हैं उस समय, लेकिन जब आपको एक्टिव लर्निंग करना होता है, सवाल सॉल्व करने होते हैं, तो यू विल नॉट फाइंड योरसेल्फ परफॉर्मिंग इन अ वेरी वेल कंडीशन। तो उन चीज़ों को समझने के लिए भी इसको पढ़ें। इट विल हेल्प यू, इट विल बी योर फ्रेंड, एंड आई थिंक इट विल बी योर फ्रेंड। सो प्लीज़ बाय इट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।